नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 17 जनवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बिहार में फिर ठंड से बढ़ सकती है कनकनी, अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। अररिया के नरपतगंज में 37 लीटर कफ सिरप के साथ पिता पुत्र धराए, भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने पकड़ा, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। बिहार में मिथिला के मखाना को मिलेगी भोजपुरी पहचान, 7000 एकड़ में खेती के लिए पूर्णिया में हो रही है तैयारी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में जल्द आएंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त। कटिहार के बराड़ी में 15,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार, पुलिस ने कजरा मोड़ से पकड़ा, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी ने आज 16 जनवरी 2026 को कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र खुद अपना एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसको एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल में मिलेगा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया से किया समृद्धि यात्रा की शुरुआत, 125 योजनाओं का किया शिलान्यास और 36 योजनाओं का किया उद्घाटन। किशनगंज सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में एसआईआर को लेकर बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़, मतदाता सूची संशोधन के विरोध में सड़क जाम, थाना अध्यक्ष घायल। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बिहार के समस्तीपुर में कई दुकानों पर चला बुलडोजर, रोते हुए बोली महिला, वोट देकर सरकार बनवाई, अब ये सजा मिली है। बिहार पुलिस की पहली समर्पित ड्रोन यूनिट का गठन, आसमान से होगी ट्रैफिक और अपराधियों की निगरानी, नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, ऑन द स्पॉट अब कटेगा चालान। अररिया में 6 नाबालिग बच्चे घर से भागे, टीवी सीरियल से प्रभावित होकर अमृतसर जा रहे थे पैसे कमाने, 20 दिन बाद आए वापस। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। होली पर बिहार के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों से चलेगी 200 स्पेशल बसें, 1 फरवरी से बुकिंग शुरू। अररिया के नरपतगंज में मनरेगा पीआरएस की गई जान, सहकर्मियों ने शोक सभा में दी श्रद्धांजलि, उत्पीड़न का आरोप। बिहार में 9 विधायक करेंगे खेला, कांग्रेस के 6 और रालोमो के 3 विधायक मारेंगे पलटी, जदयू भाजपा करेंगे दोस्ती। पूरी खबर जानने के लिए आगे बने रहे। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री बनाने में आई तेजी, अब तक 20 लाख का आंकड़ा पार, ये है खुशी की बात। बिहार के पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलिया गांव में पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, युवक से मारपीट के आरोप में मचा बवाल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में किया दही चूड़ा भोज का आयोजन, एनडीए के तमाम नेता एवं समर्थक हुए शामिल। अररिया में मुर्गा दुकान के गैस सिलेंडर में लगी आग, पानी गर्म करते समय हादसा, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कटिहार में 7 निश्चित योजना की आड़ में उगाही का आरोप, कटिहार में गैप इंस्टीट्यूट का संचालक हिरासत में, छात्रों और युवतियों ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार के सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, बड़ी तैयारी में जुटी है नीतीश सरकार। जी हां, आपको बता दें कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में रहते हुए प्राइवेट अस्पताल में भी अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान है। कटिहार जिला में 7 पुलिस कर्मियों का तबादला, कुंदन कुमार सिंह को बनाया गया नगर थाना अध्यक्ष, विकास कुमार बने सहायक थाना अध्यक्ष। बिहार में छपरा के 25 केंद्रों पर 18 और 21 जनवरी को होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, फार्मर आईडी बनाने के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, एग्री स्टेक और प्री मार्जिन प्लस से जुड़े सभी आवेदनों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने का फैसला लिया है सरकार। जहरीले बोल बोलने वाले नेताओं को भेजो सुधार गृह, 3 महीने के लिए करो बंद, भाषाई और क्षेत्रवादी नफरत फैलाने वालों पर बरसे दिलीप जायसवाल। जी हां, आपको बता दें कि डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये प्रतिक्रिया दिलीप जायसवाल ने दी है। कटिहार के मलनिया दियारा में मवेशियों ने फसल बर्बाद की, किसानों ने थाने में की शिकायत, जानबूझकर खेत में जानवर छोड़ने का आरोप। बिहार शुगर कॉर्पोरेशन के 6 अधिकारियों को जेल और जुर्माना, चीनी मिल घोटाले में 35 साल बाद मिला न्याय।
बिहार के किसानों को बड़ी राहत, फार्मर आईडी बनाने के लिए अब नहीं लगने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। जी हां, आपको बता दें कि एग्रीस्टेक और परिमार्जन प्लस से जुड़े सभी आवेदनों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने का फैसला लिया है। सरकार ने यह ऐलान किया है, सरकार ने यह फैसला लिया है, तो ये किसानों के लिए बड़ी खबर है। पूर्णिया गैंग रेप केस में चौथा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी कर शातिर को दबोचा, पकड़े गए बदमाश से सख्ती से पूछताछ जारी। पूर्णिया में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवक की गई जान, पुल की रेलिंग से टकराई बाइक, जलावन से भरा ट्रैक्टर पलटा। कटिहार के बराड़ी क्रिकेट क्लब सीजन 3 शुरू, मुख्य पार्षद ने फीता काटकर किया उद्घाटन, 8 दिन तक चलेगा यह मैच। बिहार में जमीन का झगड़ा होगा खत्म, 26 जनवरी से चालू होगा भूमि माफी अभियान, खेत खलिहान से कागज तक का किया जाएगा सुधार। बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार बेतिया से समृद्ध यात्रा का किया शुरुआत, रमना मैदान पहुंचा नीतीश कुमार, करोड़ों योजनाओं का दिया सौगात। भारत नेपाल बॉर्डर पर 470 बोतल कोडेन सिरप जब्त, अररिया से नेपाल ले जा रहे थे कोडेन सिरप, 2 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में एसआईआर को लेकर बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। मतदाता सूची संशोधन के विरोध में सड़क को जाम किया गया, थाना अध्यक्ष घायल हो गए, फिर बंगाल पुलिस ने आंसू के गैस गोले छोड़े। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत ही राशि भेजने पर सहमति दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने अविलंब 4500 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने साफ कह दिया था कि अब भुगतान की नई व्यवस्था SNA स्पर्श से ही राशि जारी की जाएगी। बिहार को निर्देश था कि इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर ले। इसी बीच ग्रामीण विकास विभाग ने आग्रह किया था कि 31 मार्च 2026 तक के लिए छूट दी जाए ताकि पुरानी व्यवस्था से ही राशि का भुगतान हो सके। बहरहाल केंद्र सरकार ने ये छूट 31 जनवरी 2026 तक के लिए ही दी है। अब लगभग 9 लाख से अधिक परिवारों की अपनी छत की आशा पूरी हो सकती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बेतिया में समृद्धि यात्रा के पहले दिन पश्चिम चंपारण जिले के विकास के लिए कई तोहफे दिए। सीएम नीतीश कुमार ने जिले में 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ रुपए की लागत से 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे बेतिया पहुंचे। इसके बाद वो कुमार बाग के स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहुंचे और फिर वहां से सीएम रमना मैदान गए। मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वो बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का भाई तेजस्वी पर तीखा तंज। जी हां, आपको बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया कि सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना जरूरी है। उन्होंने ये भी लिखा कि समीक्षा तभी सार्थक होगी जब अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और समझती है। अब वो तेजस्वी के इर्द गिर्द गिद्ध किसको कहा है, ये तो सोचने वाली बात है। क्या आपको उस गिद्ध के बारे में मालूम है? तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच धूप के दर्शन यानी धूप दिखाई दिया है, लेकिन कनकनी से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि कई हफ्तों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बाद बिहार के मौसम में उल्लेखनीय बदलाव आया है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय धूप खिली हुई है। आसमान साफ होने से ठंडे दिन की स्थिति समाप्त हो गई है और निवासियों को राहत मिली है। हालांकि रातें और सुबह के शुरुआती घंटे अभी भी बेहद ठंडे हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 7 दिनों तक बिहार में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है और शीतलहर या ठंड की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है, जिसके बाद दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। उत्तरी बिहार में कोहरे की चेतावनी 22 जनवरी तक हटाए जाने की संभावना है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में बिहार भवन बनाने जा रही है नीतीश सरकार। जी हां, ये बड़ी खबर है। बिहार की सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने जा रही है। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को, खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत देने और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। मंगलवार 13 जनवरी को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
दोस्तों, अररिया जिला कल्याण पदाधिकारी पवन कुमार सिंह ने जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के दौरान पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की है। इस सत्र में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवास विद्यालय को विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताया। सिंह ने कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है। इसी उद्देश्य से जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवास विद्यालय स्थापित किया गया है। यह विद्यालय जून 2025 में हैंड ओवर होने के बाद से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। वर्तमान में इस विद्यालय में 201 छात्राएं निःशुल्क आवास से शिक्षा प्राप्त कर रही है। छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें पौष्टिक भोजन, स्वच्छता, साफ सफाई और पोशाक की पूरी व्यवस्था शामिल है। चाय और पोहा बेचकर हॉलीवुड में 9 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं बिहार का ये लड़का। जाने कितने में बेचता है एक कप चाय। जी हाँ, आपको बता दें कि हॉलीवुड की चमक दमक वाली सड़कों पर जहां लोग ऑर्गेनिक जूस और क्राफ्ट ब्रेड की तलाश में घूमते हैं, वहां अचानक एक अनोखा नजारा देखता है। लंबे बाल, घनी मूंछ, कंधे पर बिहारी गमछा लपेटे एक शख्स गर्मा गर्म चाय उड़ेल रहा है और पोहा परोस रहा है। नाम है प्रभाकर प्रसाद, जिन्हें दुनिया अब बिहारी चाय वाला या चाय के कहकर पुकारती है। बिहार के एक गांव से निकलकर लॉस एंजलिस के फार्मर्स मार्केट में उन्होंने ऐसा धमाल मचा दिया है कि लोग 780 रुपए की एक कप चाय और 1350 रुपए की प्लेट पोहा के लिए लाइन लगते हैं। यह कहानी सिर्फ महंगी चाय की नहीं, बल्कि मेहनत, सांस्कृतिक गर्व और सपनों की है, जहां एक बिहारी चाय वाला अमेरिका में भी अपना वाला स्वाद और बोली लेकर सबके दिल जीत रहा है। बिहार के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त के 2000 रुपए जल्द ही पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट सत्र के आसपास या उससे ठीक पहले किसानों को नए साल का तोहफा दे सकती है। इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा, जिससे किसी भी तरह की बिचौलिया व्यवस्था नहीं रहेगी। बिहार के किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों हर 4 महीने में 2000 रुपए में जारी होती है। पिछली किस्त जारी होने के बाद अब अगली किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट से पहले इस किस्त की घोषणा कर सरकार किसानों को राहत देने की कोशिश कर सकती है। दोस्तों, कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में संचालित गैप इंस्टीट्यूट एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। पुलिस ने संस्थान के संचालक को हिरासत में ले लिया है। उस पर बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना की आड़ में छात्रों से कथित तौर पर अवैध वसूली करने, अपनी पहचान छिपाने और संस्थान से जुड़ी युवतियों को अनैतिक संबंधों के लिए प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला न सिर्फ शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता बल्कि सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इंस्टीट्यूट से जुड़े छात्रों का आरोप है कि संचालक ने 7 निश्चय योजना के तहत मैट्रिक और इंटर के बाद उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली सरकारी लोन और सुविधाओं का हवाला देकर उन्हें भ्रमित किया। छात्रों के अनुसार उनसे बोनाफाइड प्रमाण पत्र और प्रक्रिया शुल्क के नाम पर 5-5 हजार की वसूली की गई। आरोप है कि कागजी वादों में छात्रों को उलझा कर पैसे तो ले लिए गए, लेकिन सरकारी योजना का वास्तविक लाभ दिलाने की प्रक्रिया संदिग्ध रही। बिहार में इंसानियत हुई शर्मसार। सड़क दुर्घटना में 13 साल के बच्चे की गई जान, बगल में पड़ा रहा शव और लोग लूटते रहे मछली। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक ऐसी घटना हुई है जिसने इंसानियत पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक 13 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। जान जाने के बाद भी लोग उसकी लाश के पास खड़े होकर मछलियां लूटते रहे। ये घटना झाजीहाट गाँव के पास हुई है, जो पुपरी पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। रितेश कुमार, जिसे प्यार से गोलू कहा जाता था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। सुबह वह अपनी कोचिंग क्लास जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रितेश मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठा। दुर्घटना में शामिल पिकअप ट्रक मछलियों से भरा हुआ था। टक्कर के बाद मछलियां सड़क पर बिखर गई। जहां एक तरफ बच्चे का शव पड़ा था और परिवार वाले रो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मछलियां उठाने में जुट गए। लोगों ने बोरियां निकाली और बिखरी मछलियां भरने लगे। कुछ लोग मुट्ठी मुट्ठी मछलियां लेकर भागते नजर आए। किसी ने भी एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश नहीं की, ना ही पुलिस को सूचना दी। सबकी नजरें सिर्फ मछलियों पर थी। ये शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार 16 जनवरी 2026 से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। इस क्रम में यात्रा के पहले दिन बेतिया के रमना मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान से आम लोगों को राहत मिलेगी, समय पर चिकित्सक अस्पताल में मिल सकेंगे। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में खासकर ये शिकायत मिलती रहती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और अस्पताल में कम रहते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती रही है कि अस्पतालों में चिकित्सक तो होते हैं लेकिन समय पर नहीं मिलते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर बता दिया है कि सरकार नीति लाने की तैयारी में जुट गई है। अब कोई भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में अपना सेवा नहीं दे सकेंगे। यानी अगर सरकारी में नौकरी है तो सरकारी में ही आपको नौकरी करना होगा, प्राइवेट से आपको कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, बिहार में बरसों से सियासत, समाज और सिस्टम को उलझाए रखने वाले जमीन के झगड़े झंझट अब अंजाम की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। नीतीश सरकार ने भूमि विवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए 26 जनवरी से भूमि माफी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में विवादित और अविवादित दोनों तरह के जमीन की माफी कराई जाएगी और उसकी पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुकून की पहल बता रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गुरुवार को इस महाअभियान की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम 7 निश्चित 3 के तहत जनता की सहूलियत और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उन्होंने साफ किया है कि माफी के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीम के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेगा ताकि किसी भी तरह के टकराव या बवाल न हो। सरकार का दावा है कि अब भूमि विवाद का निपटारा खुले, साफ और भरोसेमंद तरीके से होगा। पूर्णिया में 456 CSC केंद्र आईडी रद्द, जिला प्रबंधक ने कहा अस्थायी पता और ब्रांडिंग न होने पर हुई कार्रवाई। जी आपको बता दें कि पूर्णिया जिले में कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालकों पर दिल्ली मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार की रात करीब 9 बजे नियमों का उल्लंघन करने वाले 456 CSC केंद्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। यह कार्रवाई उन केंद्रों पर की गई है जो बिना अस्थायी पते और CSC की उचित ब्रांडिंग के संचालित हो रहे थे। राज्य भर में अब तक 7000 आईडी रद्द की जा चुकी है। बिहार में कुल 1,16,000 CSC केंद्र पंजीकृत है, जिनमें पूर्णिया जिले में लगभग 2163 कॉमन सर्विस सेंटर शामिल हैं। बिहार में मरीजों को समय पर खून उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। 7 निश्चित 3 कार्यक्रम के तहत राज्य के 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना और थैलेसीमिया, डेंगू, दुर्घटना व जटिल प्रसव जैसे मामलों में मरीजों को तुरंत रक्त उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चयनित स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे प्रखंड स्तर पर ही रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और मरीजों को जिला या बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, राज्य में सरकारी शिक्षकों का स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी उस मार्गदर्शिका में है जिसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से सभी जिलों में बतौर आदेश जारी किया गया है। इसमें 2 टूक आदेश है कि सभी जिलों द्वारा मार्गदर्शिका का अक्षरश अनुपालन किया जाएगा। जो शिक्षक विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के अनुसार जब स्थानांतरित शिक्षकों को पदस्थापित करने के लिए विद्यालय आवंटित किया गया है तो संबंधित शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान देना अनिवार्य किया जा रहा है। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी, अब परमाणु ऊर्जा से रोशन होंगे घर, तेजी से चल रहा काम। जी आपको बता दें कि बिहार अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखने को तैयार है। केंद्र सरकार की स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर SMR योजना के तहत प्रदेश के 3 जिलों बांका, नवादा और सिवान में परमाणु बिजली घर की संभावनाओं को लेकर किया गया सर्वे पूरा हो चुका है। जून 2025 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से की गई घोषणा के बाद बिजली कंपनी ने तेजी से काम करते हुए सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। ये पहल न केवल बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। अब DPR निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार के राजगीर में सजेगी हॉकी का महाकुंभ, 7 राज्यों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम।
जी आपको बता दें कि बिहार में खेल संस्कृति को नई उड़ान देने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2026 तक राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। यह अंडर 16 इंटर स्टेट टूर्नामेंट होगा जिसमें देश के 7 राज्यों की बालक और बालिका टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया, जिससे इस योजना को लेकर खेल जगत में उत्साह और भीड़ बढ़ गया है। दोस्तों, होली के त्योहार पर प्रवासी बिहारियों के सुरक्षित एवं किफायती आवागमन के लिए करीब 200 बसें चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC 15 फरवरी से 15 मार्च तक बसों का संचालन करेगा। यह विशेष बसें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर चलेंगी। इनका संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर किया जाएगा। इनमें AC डिलक्स और नॉन AC डिलक्स श्रेणी की सभी बसें शामिल हैं, जिनमें 50 से 60 सीटों की क्षमता होगी। इनके लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत 1 फरवरी से हो जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि त्योहारों पर ट्रेनों में काफी भीड़ होती है, ऐसे में प्रवासी बिहारियों के लिए होली के अवसर पर विशेष व्यवस्था के तहत अंतर्राज्यीय बसें संचालित की जा रही है। इन बसों के माध्यम से यात्री आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। बिहार के औरंगाबाद जिला में देव के किसान नरेश कुमार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार की बागवानी क्रांति का प्रतीक बताया है। उन्होंने 125 एकड़ बंजर भूमि को फलों के बाग में बदलकर दिखाया है कि सही तकनीक, प्रशिक्षण और परिश्रम से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। इस भूमि पर अमरूद की खेती से उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्म से प्राप्त प्रशिक्षण के दौरान नरेश ने विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी ली। उसके बाद अदम्य साहस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सरकारी योजनाओं के समुचित उपयोग से बंजर भूमि को समृद्ध बागवानी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। इस सफलता में आत्मा कृषि उद्यान निदेशालय तथा मृदा एवं जल संरक्षण निदेशालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, पटना डीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को तत्काल प्रभाव सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। यह कर्मचारी अंचल कार्यालय मसूरी में पदस्थापित है और वर्तमान में निलंबित चल रहा था। दरअसल राजस्व कर्मचारी राजा को दिनांक 23 तारीख 12वां महीना 2025 को प्रखंड कार्यालय मसूरी के परिसर से निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इन पर कार्यों में स्वेच्छाचारित अनियमितता, दाखिल खारिज एवं परिमार्जन का कार्य निलंबित रखने तथा आवेदकों से अनुचित मांग का गंभीर आरोप था। भ्रष्टाचार में संलिप्त के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अंचल अधिकारी मसूरी द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर भेजा गया है। अररिया में गायब युवक बरामद। ससुर ने बहू पर प्रेमी संग रहने के लिए पति को गायब करने का लगाया आरोप। जी हां, आपको बता दें कि अररिया के पलासी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गायब करने के आरोप में उसकी बहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस जांच के दौरान गायब बताए गए युवक को बरामद कर लिया गया है। ससुर ने आरोप लगाया था कि बहू ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटवाया। कामत टोला बकराडांगी गाँव निवासी मोहम्मद आलम ने पलासी थाने में अपनी बहू बीबी खुशबून सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अन्य अभियुक्तों में मोहम्मद बबलू, अबू तालिब और मोहम्मद शुभान शामिल हैं। आलम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे असलम की शादी 6 महीने पहले कुजरी निवासी अबू तालिब की बेटी बीबी खुशबून से हुई थी। शादी के 2 महीने बाद से ही कुजरी गांव के मोहम्मद बबलू ने असलम ने प्रेम प्रसंग का हवाला देकर पति को छोड़ने की धमकियां देनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, अररिया जिले के जोकीहाट नगर पंचायत में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर और जांच घरों के खिलाफ गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर गठित टीम ने छापेमारी कर 2 नर्सिंग होम और 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। छापेमारी टीम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर OP मंडल, CO नजमुल हसन, थाना प्रभारी राजीव कुमार झा, BHM नाजिश अहमद नियाज, सब इंस्पेक्टर इम्तियाज खान, सुभाष चंद्र, विनय सहनी और 1 दर्जन पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोकीहाट के पास स्थित शिफा अल्ट्रासाउंड, हाईटेक पैथोलॉजी, न्यू जीवन आनंद नर्सिंग होम और भेबरा चौक स्थित न्यू चाइल्ड नर्सिंग होम को सील किया। पूर्णिया में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू, जागरूकता रथ रवाना, डीएम ने दी हरी झंडी। 28 जनवरी तक चलेगा अभियान। जी आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिला में भूकंपीय जोखिम को कम करने और आम जनता को सुरक्षित रहने के तरीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से गुरुवार को भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। यह पखवाड़ा 15 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने इस अवसर पर भूकंप सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर
समाहर्ता आपदा प्रबंधन और DMO पूर्णिया सहित जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भूकंप सुरक्षा से संबंधित ऑडियो विजुअल संदेशों और पंफलेट्स के माध्यम से जागरूक करना है। पखवाड़े का केंद्रीय संदेश आपदा से सुरक्षा, जानकारी में ही है बचाव, जो जन जन तक पहुंचाना है। 15 से 28 जनवरी के बीच विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और संस्थानों में संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, बिहार का बांका जिला यातायात व्यवस्था पुलिस बल की भारी कमी के कारण परेशानी में है। यातायात पुलिस जवान व अधिकारियों के कुल 160 से अधिक पद सृजित है, लेकिन हकीकत यह है कि 1.5 लाख से अधिक छोटे बड़े वाहनों को नियंत्रित करने के लिए महज 17 यातायात जवान ही तैनात है। इस असंतुलन का सीधा असर सड़क व्यवस्था पर पड़ रहा है और जिले के कई हिस्सों में रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। जानकारी के अनुसार जिला के अमरपुर, बौंसी, रजौन, बेलहर प्रखंड के साहेबगंज, बाराहाट के अलावा शहर के डोकनिया मार्केट, शिवाजी चौक जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में अक्सर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। यातायात जवानों की सीमित संख्या के कारण कई जगहों पर एक भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं हो पाती है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दोस्तों, बिहार राज्य से होकर गुजरेगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस। जी हां, ये बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए। पटना यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत रेल द्वारा पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से होकर गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार के प्रमुख रेल खंडों और स्टेशनों को देश के बड़े शहरों से तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इन नई ट्रेनों को हावड़ा, आनंद विहार, सियालदह, बनारस, पनवेल, अलीपुरद्वार, डिब्रूगढ़, गोमती नगर तथा कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। उद्घाटन के अवसर पर ये ट्रेनें विशेष इनॉग्रल स्पेशल के रूप में चलाई जाएंगी। इनका परिचालन 17 और 18 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा। बिहार में ये ट्रेनें गया, DDU, पटना, आरा, बक्सर, हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, मानसी, नवगछिया और कटिहार जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेंगी। इससे राज्य के यात्रियों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्व भारत से सीधा और बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। रेल प्रशासन के अनुसार इन ट्रेनों के नियमित परिचालन की विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। दोस्तों, किशनगंज जिला में पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गुरुवार समाहरणालय स्थित कार्यालय वैषम्य में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता DM विशाल राज और SP संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से की। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा को कदाचार मुक्त सुनिश्चित करना था। यह परीक्षा जिला मुख्यालय के 3 केंद्रों पर 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 18 जनवरी को और दूसरा चरण 21 जनवरी को होगा। प्रत्येक चरण में 2-2 पालियां होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे शाम 4:30 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 8000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनेशबड़ी गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। टीवी सीरियल से प्रभावित होकर बड़े शहर में पैसा कमाने की चाहत में 12 से 15 साल के 6 नाबालिग किशोर 18 दिसंबर को अपने घर से भाग निकले। इन बच्चों को 20 दिनों के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया है। ये सभी बच्चे महादलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं और टीवी धारावाहिकों में दिखाए गए ग्लैमर और सफलता से बेहद प्रभावित थे। 5 किशोर धनेशबड़ी गाँव के निवासी थे, जबकि छठा नया भरगामा का रहने वाला था। घर से निकलने के बाद ये बच्चे पैदल चलकर बनमनखी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति मिला जिसने इन बच्चों के लिए अमृतसर जाने का टिकट कटवाया और उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। हालांकि जब ट्रेन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वह व्यक्ति बच्चों के साथ वहीं उतर गया। रेल पुलिस की नजर इन बच्चों पर पड़ी। पूछताछ में पता चला कि ये सभी घर से भागे हुए हैं। इसके बाद रेल पुलिस ने बच्चों सहित उस व्यक्ति को समस्तीपुर CWC बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। CWC ने बच्चों को काउंसलिंग की और उन्हें बृहत आश्रय गृह दरभंगा भेज दिया, जबकि उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बृहत आश्रय गृह ने इसकी सूचना भरगामा पुलिस को दी। पुलिस ने इन बच्चों को अररिया CWC के समक्ष पेश किया। अररिया CWC में दोबारा काउंसलिंग के बाद और सामाजिक जांच रिपोर्ट के आधार पर CWC के अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा उर्फ रिंकू वर्मा ने बच्चों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया।